ये यहूदी और ईसाई जब किसी दूसरी कौम से दूसरे लोगों से जंग करते थे तो ये लोग मेरे महबूब के वसीले से दुआ मांगते थे कि परवरदिगारा उस रसूल के वसीले से दुआ मांग रहे हैं जो रसूल आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनकर आने वाले हैं, जो तेरे महबूब हैं, जो तेरा हबीब है, उनके वसीले से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि हुजूर के वसीले से, मेरे महबूब के वसीले से दुआ मांगते थे वो लोग और जंगें जीत कर जाते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब मेरे महबूब तशरीफ लाए इन लोगों ने पहचाना नहीं, व कफरू भी, उनका इनकार किया। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हुजूर के चर्चे थे और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये लोग अपनी मुरादें मांगते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, मगर बाद में ये सब लोग इनकारी बन गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि खुदा ने आपका शुमार उम्मत इजाबत में फरमाया। हुजूर तो हैं पूरी कायनात के लिए रसूल। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए मेरे महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा। सब के सब हुजूर की उम्मत है, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो चाहे कलमा नहीं पढ़ने वाला। जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो भी हुजूर की ही उम्मत में, जिसने कलमा पढ़ा वो भी हुजूर की ही उम्मत में। फर्क ये है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा उनका शुमार उम्मत इनकार में होता है, जिसने कलमा पढ़ा उनका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आपका शुमार उम्मत इजाबत में। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि, ये ऑपरेटर नया है, कुछ नहीं जानता ये सेट करना, एकदम बिल्कुल बोका है। हम लोगों को अच्छा, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मौलवी मौलाना का माइक वालों से बहुत पंगा रहता है। पंगा नहीं है हम लोगों के साथ, चूंकि रोज का मसला है, हर दिन कहीं ना कहीं बोलना ही है, तो जाहिर सी बात है माइक जरा सा भी कहीं से डैमेज मिलता है तो हम लोगों को एहसास होता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा देना कामयाब नहीं है। छोटा सा बॉक्स भी लगाकर आदमी चाहेगा तो आवाज हसीन बना सकता है। आवाज की सेटिंग कैसी होती है, कभी 4 दिन के लिए उड़ीसा जाना चाहिए। उड़ीसा में मगरिब से इशा तक की जो महफिल होती है उसमें इतना बेहतर साउंड सेट करते हैं। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन सेटिंग उसकी इतनी अच्छी होती है कि आदमी को पढ़ने वाले को एहसास नहीं होता है। अभी मेरे बाद बहुत सारे लोग आने वाले हैं, एहसान शाकिर भाई आने वाले हैं, सद्दाम राही आने वाले हैं, सलमान शफी आने वाले हैं। इन लोगों से पूछिएगा कि उड़ीसा के माइक में जब आप पढ़ते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो ये सेटिंग बहुत बड़ी चीज होती है, इससे गुफ्तगू का रिदम टूट जाता है। जब मैं बोलने के लिए ठीक लय पकड़ूंगा और उसी वक्त साउंड डिस्टर्ब करेगा तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतने दूर से अगर मुझे साहिब सज्जादा ने बुलाया है, गुलाम जिलानी भाई ने, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर, कोई बात तो होगी ना, तभी तो इन्होंने बुलाया, वरना ऐसे ही लाकर के थोड़ी कुर्सी पर बैठा देता है कोई। ये हुजूर की महफिल है, मुस्तफ़ा की बज़्म है, ये मेरे रसूल है, यहाँ हर कोई नहीं बैठ सकता है। कोई विधायक होगा तो होगा, उसके आगे पीछे एमपीज के आगे पीछे गाड़ियां रहती हैं, फोर्स से लेकर के चलते हैं, मगर वो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यहाँ पावर मायने नहीं रखता है, इस कुर्सी पर मुस्तफ़ा का इल्म मायने रखता है। जिसके सीने में हुजूर का इल्म होगा वो इस कुर्सी पर बैठेगा, हर कोई नहीं बैठ सकता। वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला, उसके आगे पीछे गाड़ियां हो सकती हैं, Z+ की सिक्योरिटी हो सकती है उसके साथ, मगर वो इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है वो। इसलिए हुजूर की महफिल में जब आदमी बैठे, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म में बैठे, तो ये ख्याल रखे कि मुस्तफ़ा से कोई चीज पोशीदा नहीं है,
मुस्तफ़ा हर चीज देख रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के जिस्म, हुजूर का जिस्म जिस कमरे में रखा हुआ था, उस चारपाई पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर था। सिद्दीक़ अकबर दाखिल होते, चूंकि उनकी बेटी का कमरा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हम तमाम मोमिनों की मां, सिद्दीक़ अकबर की बेटी, उनको अपनी बेटी के हुजरे में जाने से कौन रोकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खबर मिली जब आप कमरे में दाखिल हुए, जिस चारपाई पर हुजूर का जिस्म रखा हुआ था, उस चारपाई पर सीधे गिर जाते हैं सिद्दीक़ अकबर। उसके बाद 5 से 10 सेकंड के बाद उठकर खड़े होते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुस्तफ़ा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और चली गई, वरना जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है। ये तसव्वुर करें कि हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है, ये हुजूर की महफिल है। एक कलंदर सिफत इंसान सूफिया बासफा का उर्स है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत हासिल करता है तो फिर वो उस बुलंद मर्तबे पर फाइज होता है। वो जमीन के अंदर रहकर जमीन के ऊपर वालों की हालत जान लेते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, when you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah they do not read your face but the status of heart। जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं तो अपनी निगाह नीची रखें, अपने दिलों की हालत का जायजा लें, अपने दिलों को संभालें। इसलिए कि औलिया अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे दिल को पढ़ा करते हैं। They read the writing of लौह महफूज living on this land। जो जमीन पर रहकर लौह महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं, उन्हें अल्लाह का वली कहा जाता है, उन्हें अल्लाह का वली कहा जाता है। ये जमीन पर बैठकर लौह महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं। पीर साहब अगर गरीब हो, अगर मुरीद अगर बहुत ज्यादा पैसे वाला हो और अगर मुरीद किसी मर्तबे पर फाइज हो गया तो ये कभी तसव्वुर न करे कि ये मेरा अपना कमाल है, ये तसव्वुर करे कि मेरे पीर का कमाल है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत शेख सिर्री सिख्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इधर मेरी तरफ तवज्जो दे। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो लगता है कि मेरी छाती पर पांव रख करके जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी तकरीर में लफ्ज़ी नहीं करता हूँ। मेरी तकरीर में मैं इस बात का बहुत के लिए बहुत हसास हूँ। 1 मिनट के लिए भी आपकी तवज्जो इधर से उधर हो गई तो मेरी गुफ्तगू को रिदम टूटेगा। इसलिए पूरा मजमा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी तवज्जो के साथ अपनी तवज्जो को मबदूल करके मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि खुदा ने हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई, हुजूर की शरीयत अता फरमाई। कभी आपने सोचा इस जलसे में आप आएंगे, इस जलसे में खतीब कौन होगा? ये आपने सोचा। इस जलसे में शायर कौन होगा? मुंतजिमीन ने सोचा। इस जलसे में मुकर्रिर कौन होगा? ये साहिब सज्जादा ने सोचा। मगर आप दुनिया में आएंगे, आपको मुस्तफा का दामन मिलेगा, मुस्तफा की गुलामी मिलेगी, मुस्तफा की शरीयत मिल जाएगी, मुस्तफा का कलमा मिलेगा। ये किसने सोचा था? ये ना आपने सोचा था, ना आपके बाप ने सोचा था। फिर इतना बड़ा कमाल कैसे हो गया? 17 नबियों ने मुस्तफा की उम्मत में आने की दुआ फरमाई। फिर मेरे बाप ने या मैंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि मुझको हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की शरीयत मिल गई, हुजूर का कलमा मिल गया, हुजूर की गुलामी मिल गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला सुन। हजरत मूसा तस्लीम जब कोहे दूर पर जाते हैं, खुदा से महवे कलाम है, खुदा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अल्लाह से फरमाते हैं, परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे तौरात में एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। साउंड थोड़ा सा लूज छोड़ दो, टाइट टाइट लग रहा है साउंड, एकदम आवाज सीने पे ताकत मिल रही है, सीने की ताकत जा रही है। होना चाहिए आवाज इतनी लूज हो कि मैं बोलूं यहाँ से आवाज निकले और बिल्कुल फ्री हो।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मजमा मेरे सामने सुनने के लायक होगा। कोई जरूरी नहीं कि 5 लाख का मजमा हो तो 5 लोगों का सुनना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। 5 आदमी में बैठ करके सुनते हैं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको वक्त का शेख आजम कहा जाता है, हुजूर गौसे आजम जब गुफ्तगू शुरू किए थे, आप जब एक दो चार लोग ही आपकी बज़्म में बैठते थे, मगर धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बज़्म को इतना उरूज दिया कि 70 हज़ार का मजमा हुजूर गौसे आजम के सामने लगने लगा। 70 हज़ार का मजमा। और फिर हुजूर गौसे आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल दिया था हुजूर गौसे आजम को कि जितनी आवाज पहले सफ वालों को मिलती थी उतनी आवाज आखिरी सफ वालों को मिलती थी। Allah would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be say, my foot step on the neck of all awliya of Allah. हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आजम को वो मकाम अता फरमाया था कि उनकी पैदाइश के 100 बरस पहले हजरत शेख इब्ने वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इराक से कुछ लोग गए मुलाकात के लिए। बहुत ज्यादा चर्चा सुना था कि एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक वली रहता है जिनका नाम शेख इब्ने वहब है। उनके पास मुलाकात के लिए गए, सलाम किया, कहा कहां से आ रहे हो? कहा इराक से आ रहे हैं। हजरत शेख इब्ने वहब जमीन पर बैठे रहते, उठकर खड़े हो जाते हैं। फरमाते हैं क्या कहा? कहां से आ रहे हो? कहा इराक से आ रहे हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir. खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में। वह यकूल कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह। वो कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब वो कहेगा तो ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। ये हजरत शेख इब्ने वहब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई है। हजरत शेख सिर्री सिख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े पीर हैं। उनका एक मुरीद है और उनका खलीफा है हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तकरीरें सुननी चाहिए, तकरीरें सुन करके इंसान को अपने दिलो दिमाग के हालात सुधारने चाहिए, इंसान को अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए, अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए तकरीरों के जरिए। तकरीरें नहीं सुनेंगे तो आप दीन कैसे समझेंगे, दीन कैसे सीखेंगे आप? इसलिए तकरीरें बहुत जरूरी है, खिताब बहुत जरूरी, खिताब सुनना चाहिए। रात भर नात खानी होती रहेगी, नात सुनना भी हमारा मुकद्दर है। हम अगर हुजूर की नात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? किसी दूसरे की, कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं सुनेगी हुजूर की नात, कोई राजपूत की औलाद नहीं सुनेगी। हुजूर की नात सुनना भी हमारा मुकद्दर है, ये हमारे नसीब की बात है। हुजूर की नात सुनते हैं तो हमारे दिलों की शादाबियां, हमारे दिलों के अंदर जज्बात उभरते हैं। हमारे कानों में ऐसा लगता है कि शहद घुल रहा है। हुजूर की नात सुनना चाहिए। हुजूर की नात जब हुजूर सुनते हैं तो हम क्यों नहीं सुनेंगे? मगर रात भर हुजूर की नात सुनना और तकरीर की बारी आए तो उठकर भाग जाना, इसका मतलब है जो लोग ऐसा करते हैं वो हुजूर की नात नहीं समझते हैं। हुजूर की नात का मतलब यह है कि चाहे वो तरन्नुम में हो, चाहे नस्र में हो, बातें अगर हुजूर की हैं तो वो हुजूर की नात है, मुस्तफा जाने रहमत की नात है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर आने वाले दिनों में दूसरे लोगों को क्या जरूरत पड़ी है? तुम अपने बच्चों को जबरदस्ती बैठाओगे फिर भी लोग बैठ नहीं पाएंगे। मेरे पैगंबर की जब बात हो तो इंसान को बैठकर सुनना चाहिए। दुनिया में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कैरेक्टर किसी का नहीं है, दुनिया में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं है। अभी तुमने देखा नहीं क्या, आज से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र की धरती पर वो एक हरामगिरी महाराज जिसने हुजूर के शान में बकवास किया था, हुजूर के शान में खिलाफ कहा था, हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। जालिम ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं, उसके पीछे उसकी हिमायत कर रही हैं। मैं कहता है टपोरी साधु, तू हरामगिरी महाराज है, तू कैसे जानता है मुस्तफा कौन है? तेरे बोलने से दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे मुस्तफा कैसे है, मुस्तफा कैसे है। तुम जैसे टपोरी साधुओं से लोग नहीं पूछेंगे मुस्तफा किसे कहते हैं, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है। पूछ शेख सादी शिराजी से, बलगल
बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। दुनिया के तमाम खूबसूरत, बाबू साउंड खोलो जरा साउंड को यार। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमिना के लाल का तलवा एक तरफ। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, रोशनी की वजह से चमकते हैं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? वाह कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल और एक बार कहें या हबीब या अल्लाह। हबीब अल्लाह। दुनिया के तमाम चेहरे रोशनी की वजह से चमकते हैं, दुनिया के तमाम चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं। रोशनी चली जाए तो किसी के चेहरे का पता नहीं चलेगा, यानी रोशनी रहेगी तो आपका चेहरा पता चलेगा, आपका चेहरा नजर आएगा, आपका चेहरा समझ में आएगा। मगर जैसे ही रोशनी चली जाएगी, बिजली गुल हो जाएगी तो आपके चेहरे का पता भी नहीं चलेगा। यानी हर आदमी का चेहरा चाहे जितनी भी चमक हो उसमें वो रोशनी का मोहताज है, मगर खुदा ने हुजूर का चेहरा ऐसा बनाया है कि मुस्तफा अंधेरे में भी मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाए। वो मेरे हुजूर का चेहरा है। इन टपोरी साधनों का क्या मालूम है? हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, लब याती नज़ीर का फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगरात को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद उसरा जाना। ए मुस्तफा, मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा है। हजरत हसन बिन साबित, ए बाबू, ए हेलो, व्हाट हैपेंड सर, कहां जा रहे हो यार? अजीब हाल है। तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, कलामे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग, मैं क्या बताऊं, हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं उन तमाम सूबों में सबसे ज्यादा खुशहाल सूबा केरला का माना जाता है। केरला बहुत कामयाब स्टेट है, मुसलमानों के एतबार से भी और गैर मुस्लिमों के एतबार से भी। गैर मुस्लिम तो हर स्टेट में खुश है, मगर मुसलमान होने के नाते अगर सबसे ज्यादा खुशहाल किसी स्टेट में मुसलमान है, फिर कम कर दिया साउंड। अरे यार, क्या तमाशा कर रहे हो? आप छुओगे तो मुझको पता चल जाएगा। आवाज पूरा छोड़िए। तो आप डिले नहीं समझ रहे थे, हल्का सा आप इको दे दीजिए, तब आवाज को खूबसूरत बना दीजिए। नहीं समझ रहे हैं आप डिले, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। छोड़ दीजिए, बस परफेक्ट है, सिर्फ साउंड थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। थोड़ी देर आप मुझको सुन ले, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। नवाब भाई ने, गुलाम जिलानी भाई ने, जो यहाँ के आज के यहाँ के साहिब सज्जादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे, इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं। जब राब्ते में रहे कभी भी मुझको ये एहसास नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक की इतनी फरावानी है, इतने अच्छे अखलाक से पेश आए। फोन पर भी आने के बाद भी ये अखलाक की खूबसूरती तब समझ में आती है जब बाप का अखलाक अच्छा होता है तो बेटे का अच्छा अखलाक होता है, और बेटे के अखलाक से बाप का अखलाक पता चलता है। इसलिए अखलाक की सरगर्मियां बहुत अच्छी, ये हमको पता होनी चाहिए। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, जो सूफी बासफा मर्द कलंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत गुलाम मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि के दर्जात में मजीद बुलंदी अता फरमाए, उनके फैज़ व बरकत से हम तमामों को खुदा माला माल फरमाए, जिनके अखलाक हुजूर के अखलाक से मैच करें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल के अखलाक से जब आदमी अपने आप को मुतासिर करता है। मैंने सुना जमन भाई से, जमन भाई ने कहा कि मैंने हजरत की जिंदगी को भी देखा है, वही सादी कुर्ती, सादी लुंगी, सादा कुर्ता, हाथ में असा लेकर के चलते थे, बहुत ज्यादा नर्म मिजाज, खुश तबीयत, ये रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खासियत थी। मगर जब उनके गुलाम ले लेते हैं इस तबीयत को और उनके गुलाम अपनाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी तबीयत है,
वैसी तबीयत तो किसी के पास नहीं आ पाएगी। हुजूर की तबीयत सबसे अनोखी, हुजूर का अखलाक सबसे अच्छा, हुजूर का बोलना सबसे अच्छा। मगर गुलामों में हल्का सा छींटा पड़ जाए तो खुदा उसे भी आसमान की बुलंदी अता फरमाता है। हुजूर से ही सीखना होगा। हमने देखा है मदीने की गलियों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून ने अपनी उंगली के इशारे से आवाज दिया। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, दुनिया का हर आदमी अपने सेठ जैसे लोगों से मतलब रखता है, दुनिया का हर आदमी स्टेटस मेंटेन करता है। अगर 25 साल से मेरी दोस्ती किसी दोस्त से है, 25 साल से हम दोनों की दोस्ती ऐसी है, लोग देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इन दोनों में कभी दुश्मनी नहीं होगी। मगर अचानक किसी दोस्त के पास पैसा आ गया, उसके पास अब वो पैसों से खेलने लगा, मैं गरीब रह गया, अब मेरा दोस्त मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है, वो अपने स्टेटस के लोगों को मेंटेन करता है। अब वो उसी टाइप के लोगों से दोस्ती करेगा जो करोड़ों पे खेलते हैं, जो अरबपति हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा, उनका उठना बैठना होगा। कौन गरीब से प्यार करेगा? कोई गरीब से मतलब नहीं रखता है। मगर डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, गरीबों से कोई प्यार नहीं करता है। मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना कल्लाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो आमना कल्लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। हुजूर ने फरमाया था, कल कयामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी, एक खातून आई मदीने में, हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर तशरीफ फरमाए, मुस्तफा जान रहमत को उंगली के इशारे से बुलाया। उस खातून ने उंगली के इशारे से रसूल दी वक़ार चले गए। धूप में मुस्तफा खड़े हैं, वो औरत बक बक कर रही है, हुजूर से बोल रही है, हुजूर सुन रहे हैं। तुमको पता है जब कोई हुजूर को दाहिनी जानिब से आवाज देता था तो हुजूर कान टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी करके कान नहीं लगाते थे। जब हुजूर को कोई बाईं तरफ से आवाज देता तो हुजूर गर्दन टेढ़ी करके बाईं तरफ नहीं झुकते थे, मुस्तफा पूरी बॉडी के साथ उसकी जानिब घूम जाया करते थे। ये हुजूर की आदत थी। ये आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाएं और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली के इशारे से बुलाया। वो खातून 1 घंटे तक बक बक करती रही, हुजूर से बात करती रही। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। और हजरत उमर का गुस्से से चेहरा लाल हो रहा। हजरत उमर का, हजरत उमर कभी अपने नियाम से तलवार निकाल रहे, कभी अंदर कर रहे, कभी बाहर कर रहे, कभी अंदर कर रहे। गुस्से से लाल पीला हो रहे हैं हजरत उमर। वो औरत बक बक कर रही है। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वो खातून चली गई। हजरत उमर करीब जाते फरमाते, या रसूल अल्लाह, वो औरत पागल है, मदीने में कोई उससे बात नहीं करता है और आप 1 घंटे तक उसकी बात सुनते रहे। मदीने में सारे लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया है। हुजूर फरमाते हैं, ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। अगर मैं भी ना बात करूं तो वो जाएगी कहां? जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक आमना के लाल का दरवाजा खुला रहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे आपके जज्बात को। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अखलाक की खुशबू हम तमाम हमें आनी चाहिए। हम अगर अपने पैगंबर के अखलाक की खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करेंगे, मुज़य्यन करेंगे, हुजूर की सीरत से अपने आप की जिंदगी को संवारेंगे, फिर हमारी जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी, बड़ी इनकलाबी हो जाएगी हमारी जिंदगी। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती, सुनिएगा, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक ही मुरीद था और एक ही खलीफा, जिनको हजरत जुनैद बगदादी के नाम से दुनिया जानती है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप कहते थे, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? आप कहते थे मैं तकरीर नहीं करूंगा। कहा तकरीर क्यों नहीं करते? तकरीर किया करना, इससे उम्मत मोहम्मद की इस्लाह होती है। बार बार कहने के बावजूद आप तकरीर के लिए तैयार नहीं होते।
तकरीर के लिए तैयार नहीं हुए। एक दिन ख्वाब में सोए, रात में सोए थे हजरत जुनैद बगदादी, सोए थे, आंख सोई हुई थी मगर मुकद्दर जागा। मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर फरमाते हैं, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जुनैद बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे हैं। लोग जाते हैं मगर आप आ रहे हैं तो ये मुझे, मेरे लिए खुशबख्ती है, ये खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे बाबू कैमरे के पास जो दो बैठे नौजवान बैठे हैं, इधर तवज्जो दें। नहीं सुनने की तबीयत है तो आप चले जाएं खुदा के वास्ते, मगर आप डिस्टर्ब ना करें। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि मेरे सामने कौन बैठा है कौन नहीं। अगर हुजूर की बज़्म में बैठा है, हुजूर की बज़्म की तौहीन करेगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं इस हवाले से बहुत हसास हूं, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है कौन नहीं है। हुजूर की बज़्म में बैठे हैं तो आपको अपनी तवज्जुहात मबदूल करनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म का ख्याल रखना चाहिए। और जो हरकतें आज सुन्नी लोग करते हैं ना, हुजूर की महफिलों में आकर के, जलसों में आकर के, उर्स में आकर, ये हरकतें सुन्नियों को करनी चाहिए, नहीं सुन्नियों को नहीं करनी चाहिए, देवबंदियों को करनी चाहिए, वहाबियों को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का यह अकीदा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए मादअल्लाह। हमारा तो ये अकीदा है कि मुस्तफा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक देखेंगे। जब हमारा ये अकीदा कि हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है, हुजूर हमको देख रहे हैं, तो फिर किस बुनियाद पर हुजूर की बज़्म में पांव फैलाकर बैठेंगे, हुजूर की बज़्म में एक दूसरे के कांधे पर कान हाथ रख करके बैठेंगे? ये जब मालूम है कि हुजूर हमको देख रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर हम हरकतें ऐसी करते हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती के बेटे, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती के रूहानी बेटे, मुरीद और खलीफा और रिश्ते में भांजा लगते हैं हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बार बार कहा बेटा तकरीर करो, मगर आप तकरीर के लिए आमादा नहीं हुए। रात में सोए थे, अचानक ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करते हो? तकरीर करना, इससे मेरी उम्मत की इस्लाह होती है। आंख जब खुलती है, सुबह की अजान होती है, अजान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आप जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचे, सुन्नत पढ़ रहे थे, सुन्नत पढ़ते पढ़ते अचानक दिल में ख्याल आ गया कि मैंने आज हुजूर का चेहरा देखा है। ख्वाब में हुजूर का दीदार कर लिया, मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा को देख लिया, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर ली, हुजूर के जमाल जहां आरा की तस्वीर हमने देख ली, ख्वाब में हुजूर का दीदार कर लिया। मैंने जिस पीर का दामन थामा है, मैं जिनका मुरीद हूँ, पता नहीं उन्होंने हुजूर को देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उन्होंने हुजूर की जियारत की होगी कि नहीं की होगी, मगर मैं मुरीद होकर के भी हुजूर की जियारत कर लिया, हुजूर के चेहरे को देख लिया। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ये ख्याल आया, नमाज की इमामत कर रहे थे हजरत शेख सिद्दी सिख्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद हजरत शेख सिद्दी सिख्ती जुनैद बगदादी को आवाज देते हैं, फरमाते जुनैद करीब आ। जुनैद करीब गए, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं जुनैद करीब आ। हजरत जुनैद बगदादी करीब गए, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं और करीब आ। जुनैद और करीब गए, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं जुनैद आप तकरीर करोगे ना? जोर से कहा जुनैद आप तकरीर करोगे ना? कहा हुजूर मतलब समझ में नहीं आया। कहा कैसे समझ में आएगा? कल मैंने ख्वाब में अपने खुदा का दीदार किया, रब का दीदार किया, और मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है जो तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे रसूल का गुजर इस रास्ते से हो तो मेरे मुरीद को समझाते हुए हुजूर चले जाए। हज़रत जुनैद बगदादी कदमों में गिरकर फरमाते हैं मैंने जो आज मुस्तफा को देखा है, हुजूर की जियारत की है, मुझे लग रहा था ये मेरी इबादत का कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल है, मगर ये मेरे सजदों का नहीं, ये मेरे पीर की दुआ का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और से गुलाम मोहिनुद्दीन शाह खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें अच्छी लग रही हैं, सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुरीद चाहे जिस बुलंदी पर भी फायज हो जाए, मगर ख्याल रखे कि कहीं न कहीं किसी न किसी गोशे से पीर का फैजान उसके पास है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की इस्लाह फरमाए। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। मुस्तफ़ा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हुजूर के सामने है। नबी कौनैन हज़रत गौसे आज़म फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे कि लोग अपनी हथेली पर राय के दाने को देखते हैं। जब हुजूर गौसे आज़म इतनी आसानी से देखते हैं तो सोचो मुस्तफ़ा कितनी आसानी से पूरी कायनात को देख रहे होंगे। इसलिए हमारी हरकतें ऐसी होनी चाहिए हुजूर के बज़्म में कि हुजूर देखे तो मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह मुस्कुरा उठे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म में जब किसी वली के उर्स में आप बैठे हों तो आपके एहसासात अच्छे होने चाहिए, आपके ख्यालात अच्छे होने चाहिए। आप जाग रहे हैं फिर भी मुस्तफ़ा की नजर में, आप सोए हैं फिर भी हुजूर की नजर में। एक खातून सो रही थी, ज़ईफ़ा नाक पढ़ रही थी, नाक पढ़ते पढ़ते सोई थी। हमारे नौजवानों को ये सब सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। हम जब अपने कमरों में होते हैं, जब बेडरूम चले जाते हैं तो बीवी के हाथ में अलग एंड्रॉयड फोन है, शौहर के हाथ में अलग एंड्रॉयड फोन है, बच्चों के हाथ में अलग एक फोन है। ये सब फोन पे लगे होते हैं, यानी पूरे घर को हमने सिनेमा घर बना दिया। हर कोई फेसबुक चला रहा, इंस्टाग्राम चला रहा, टिकटॉक में वीडियो देख रहे हैं। रात में कभी कान लगाकर सुनने से हर घर से गाने की आवाज आती है। लोग 24 इंची का, 46 इंची का, 90 इंच की LCD लगवाते हैं और उसमें 24 घंटे पूरे घर को, अपने घर को सिनेमा घर बना दिया। यानी घर में जिस घर से कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाजें आनी चाहिए थी, जिस घर से हुजूर के नगमात का साउंड मिलना चाहिए था, वहां से फिल्मों की आवाजें, गानों की आवाजें। ये तो आम तरीका हो गया हमारा। रात में हमने रिमोट अपने हाथ में रखा और अब टीवी देखते देखते स्क्रीन पर निगाह हमारी जमी हुई है, देखते देखते हम सो गए। रात भर टीवी चालू रही, वो स्क्रीन पे वो डांस चलता रहा, लड़कियों के मुजरे चलते रहे। जब बीच रात में कभी अचानक हमारी आंख खुली तो रिमोट उठा करके हम टीवी बंद कर देते, स्क्रीन बंद करते, उसके बाद सो जाते हैं। वरना रात भर टीवी चलती रहती है, हमें एहसास नहीं होता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात के किसी हिस्से में अगर तुम्हारी आंख खुल जाए और आंख खुलने के बाद खुदा की बारगाह में 2 सजदे अगर तुमने न अदा किए तो इसका मतलब है कि तुमने रात की बरकतें हासिल नहीं की। अफसोस है तुम पर कि रात के किसी हिस्से में तुम्हारी आंख खुली। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्तर पे जाने की दुआ, नींद से पहले जब आप जो सोने की दुआ पढ़ते हैं, क्या दुआ है? 90% लोगों को तो दुआ मालूम ही नहीं रहती है। अगर 10% लोगों को वो दुआ मालूम भी है तो चलो मैं बता देता हूँ ये दुआ क्या है। अगर दुआ याद भी कर लिए तो लोगों को तर्जुमा नहीं मालूम है। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, क्या है इसका तर्जुमा? इसका मीनिंग क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ए परवरदिगारा मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। मैं कहता हूँ आप गए थे बिस्तर पे सोने के लिए, फिर ये मरने और मारने की बात क्यों कर रहे हैं? मरने और जिंदा होने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो सोने के लिए जा रहे थे। यानी मतलब क्या पता चला कि ये नींद मौत की बहन है। जब तक जिस्म से रूह निकलती नहीं है नींद नहीं आती है। जैसे ही जिस्म से रूह निकलती है नींद आती है। नींद आ जाने के बाद ये जो आप अभी सुबह में उठ करके बयान करते हैं कि मैं ताजमहल घूमने गया था, मैं लंदन गया था, पेरिस गया था, मैं दिल्ली का लाल किला घूम रहा था, ये जो आप सुबह अपने दोस्तों को बयान कर रहे हैं, ये आप नहीं गए थे। आपका ढांचा तो बिस्तर पे है, आपका जिस्म तो बिस्तर पे है, आपकी रूह गई है निकल कर घूमने के लिए, जिसको ख्वाब का नाम दिया गया। इसका मतलब है कि ये जिस्म से रूह अगर निकल जाए तो इंसान को नींद आती है, फिर दोबारा रूह दाखिल होती है तो नींद से आदमी बेदार हो जाता है। ये नींद में होता है। मगर जब मौत लायक होती है तो एक मर्तबा जिस्म से रूह निकल जाए तो फिर दोबारा इंटर नहीं होती है, ये रूह दोबारा दाखिल नहीं होती है।
है। कब्र में भी जाने के बाद, कब्र में भी जाने के बाद जिस्म का ताल्लुक रूह से होता है, मगर रूह मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबियों के अलावा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदे हैं, उनके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गए थे बिस्तर पे ये कहते हुए अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जब बिस्तर से उठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। परवरदिगार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। मैं कहता हूँ एक सेकंड के लिए भी अगर आपकी धड़कनें धड़कना बंद हो जाए, आपके 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 ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार एक जरा से धीमी हो जाए, रात के सन्नाटे में एक मर्तबा रूह अगर जिस्म से निकली है तो दोबारा आपको जिंदा होने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आपको जिंदा किसने रखा है? आपको जिंदगी किसने दी है? आप सोते हैं, आपकी जिंदगी की हिफाजत कौन करता है? तो कोई दूसरा नहीं करता है। सोते आप हैं, मगर आपको जिस खुदा ने पैदा किया है उस खुदा को न नींद आती है न ऊँघ आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हम सोते हैं, सोए हुए हालत में हमारी जिंदगी की जो हिफाजत करता है वो कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा परवरदिगार है। सुभान। सुन वाह रहे वाह वाह वाह। सुन रहे हाँ, सुन रहे जोर से बोले सुभान अल्लाह। मतलब ऐसा साइलेंट हो जाते हैं जब मैं बोल करके रुकता हूँ तकरीर के नशेबो फराज के बाद, जब मजमे से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो खतीब को लगता है कि मैं गया। क्योंकि स्टेज का माहौल आज की तारीख में ऐसा हो गया कि जब तक तकरीर में दो चार नारे नहीं लगते हैं, मुकर्रिर को लगता है कि मैं फ्लॉप हो गया। शायर को लगता है कि जब तक मेरी शायरी में दो चार नारों के साथ साथ इनाम की बौछार होनी चाहिए। इनाम नहीं मिलने लगेगा तो लगेगा कि हम फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं नहीं, इनाम मिले ना मिले, लोग बोले ना बोले, मुस्तफा जाने रहमत पसंद कर ले, हम कामयाब। वाह 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 वाह। हुजूर पसंद कर ले, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पसंद कर ले। लिफाफों के साइज से जलसे कामयाब नहीं होते हैं। किसी को लगता है कि 50,000 का लिफाफे वाला शायर मंगाओगे तभी जलसा कामयाब होगा, 1 लाख रुपया लेने वाला खतीब मंगाओगे तभी जलसा कामयाब होगा। नहीं नहीं, लिफाफों के साइज से जलसे कभी कामयाब नहीं होते। जलसे कामयाब वो होते हैं जिस जलसे पर हुजूर की नजर होती है, जिस जलसे को मुस्तफा पसंद फरमा ले उस जलसे को खुदा आसमान की बुलंदी अता फरमाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। मैं जब इंसान सोता है, तवज्जो इधर, जब इंसान सोता है उसकी रूह निकलती है। ये रूह निकलकर जाती कहां? उलमाए कराम फरमाते ये रूह निकल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी देकर कहती है, परवरदिगारा तेरे अर्श के नीचे 2 सजदा करने की इजाजत दे दे। जोर से बोलिए, जोर से बोले, जोर से पूरा मजमा बोले, 2 सजदे की इजाजत दे दे। तो अल्लाह हर रूह को ये इजाजत नहीं देता है, हर रूह के लिए ये इजाजत नहीं है। खुदा उस रूह को इजाजत देता है जो रूह सोने से पहले वजू बनाकर सोती है। अब समझ में आया मुस्तफा ने क्यों कहा था सोने से पहले वजू बनाकर सोना? हुजूर ने फरमाया था जब सोने लगो तो सोने से पहले वजू बनाकर सो। अली से फरमाया था हुजूर ने, अली सोने से पहले वजू बना लेना और 3 खत्म कुरान की तिलावत कर लेना। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, 1 खत्म कुरान की तिलावत कर लेना। हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह वजू तो बना लूंगा मगर 1 खत्म कुरान की तिलावत करना ये कैसे मुमकिन है? नबी फरमाते हैं 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत कर देना, 1 खत्म कुरान मुकद्दस की तिलावत का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। 1 खत्म कुरान का। अच्छा, इसका भी साउंड ठीक कर दिए, इस माइक का बड़ा मकरूह लगता है, इसका भी साउंड ठीक कीजिए। मैं बोल करके रुकता हूँ, उधर से जब नॉर्मल आवाज आती है तो एकदम बहुत कराहत महसूस हो रही है। बोलो जरा, हेलो, देखो कैसा लगा। हेलो हेलो, ठीक कर दो। हाँ, हेलो जनका, हेलो। सुन रहे आप? सुन रहे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में हर रूह को खुदा इजाजत नहीं देता है। जो रूह जाकर जो रूह सजदा से सोने से पहले वजू बनाकर सोती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अर्श के नीचे 2 सजदे करने की इजाजत देता है। अब सोने से पहले वजू बनाकर सोइएगा,
सोने से पहले वजू बनाकर सोएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच कर भी वादा नहीं करते हैं, हुजूर की महफिल में नहीं बोलते हैं, ये सोचते कि वादा कर लेंगे नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा। आप कितने वादे तोड़कर बैठे हैं, आपको अंदाजा है? कितने वादे खिलाफ आप हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका आए तो आप इंशाअल्लाह कहते हुए इरादा कर लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, ये जो किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये जो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते हैं, इधर देखें, नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते, ये इनकी ड्यूटी चेंज होती है। फजर में जो फरिश्ते आते हैं इनकी ड्यूटी असर तक रहती है, असर में ये फरिश्ते चले जाते हैं, फिर असर में दूसरे फरिश्ते आते हैं, फिर उनकी ड्यूटी फजर तक रहती है। इनका काम में से एक हिस्से का काम है नेकियां लिखना, एक का काम है गुनाह को लिखना। जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है तो वो फरिश्ते लिखना चाहते हैं, खुदा फरमाता रुक जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह का इरादा किया है, जब तक गुनाह करेगा नहीं लिखा नहीं जाएगा। जोर से जोर से जोर से, जब तक गुनाह करेगा नहीं गुनाह लिखा नहीं जाएगा। और जब कोई बंदा नेक काम का इरादा करता है फरिश्ते खामोश रहते हैं। अल्लाह फरमाता है देखता क्या है, मेरे बंदे ने नेक अमल करने का इरादा कर लिया है, करेगा बाद में, मगर इरादा अभी से कर लिया है तो अभी से नेकियां लिखनी शुरू कर दो। खुदा का एहसान कितना है। ये फरिश्ते कब तक नेकी और बदी लिखेंगे, कब तक लिखेंगे? कैन यू टेल मी, कब तक लिखेंगे? कयामत तक? नहीं नहीं नहीं, जब तक आदमी जिंदा है। कब तक लिखेंगे? बैठ जाइए बैठ जाइए भाई साहब, हेलो बैठ, 2 मिनट 2-4 मिनट बैठ जाइए। कब तक लिखेंगे? मेरी मेरी तकरीर 55 मिनट की हो चुकी है और 5 मिनट सुन लीजिए, 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। सुन रहे आप? सुन रहे? हाँ सुने आप, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बज़्म, हुजूर की बज़्म में बैठे तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो मबदूल करें, तब आप कुछ सीखेंगे, कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ सीख करके जाएंगे। तो ये किरामन कातिबीन, इनकी ड्यूटी कब तक रहेगी? जोर से बोलिए, बोलते हुए सुनिए। कभी कभी तकरीरों में भी बोलिए जब सिखाया जाता है, खाली नाज़ शरीफ मिल करके मत पढ़िए, तकरीर में भी कभी कभी साथ बोलिए तो अच्छा लगेगा। मैं बता चुका हूं कब तक लिखेंगे? जब तक आदमी जिंदा रहेगा। जोर से बोलिए, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक ये नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते हैं, ये लिखेंगे। जब आदमी मर जाएगा, जब आदमी इंतकाल कर जाएगा, तब ये फरिश्ते कहां जाएंगे? तवज्जो, तब ये फरिश्ते कहां जाएंगे? परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी देंगे, कहेंगे परवरदिगार जिस इंसान की नेकी और बदी लिखने के लिए मुझे मामूर किया गया था अब उसका इंतकाल हो गया है, मौला मुझे जमीन में कोई जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है जमीन फरिश्तों से भरी हुई है। ये फरिश्ते कहते हैं मौला पहले आसमान में कोई जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है पहला आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, दूसरे में कोई जगह नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। फिर फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे कहीं जगह दे दे। अल्लाह फरमाता है मेरे जिस बंदे की नेकी और बदी लिख रहे थे उसकी कब्र के सिरहाने खड़े हो जाओ और क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहो। सुभान अल्लाह, सुभान। जितनी अच्छी बात मैंने कहा उतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने। क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। यानी जो फरिश्ते नेकी और बदी लिख रहे हैं हमारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक हमारे कब्र के सिरहाने खड़ा कर दे और वो खड़े होकर के हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। जरा सोचिए कि आपका रब आपके लिए मोहसिन कितना बड़ा है, कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम, दोनों बाप बेटे में 40 साल के लिए जुदाई हुई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। 40 साल के बाद जब दोनों मिले तो इस कदर रोने लगे, दोनों गले मिलकर के रोते रोते बेहोश हो गए। फिर होश में आए, फिर गले मिले, फिर गले मिलकर के रोने लगे। बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं परवरदिगारा मैंने ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी है। खुदा फरमाता है जिब्रील इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं अपने हबीब की उम्मत से किया करता हूं। कौन है आप?
आपका स्टेटस क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपका वकार क्या है, कभी तो जानने की कोशिश कीजिए कि आपका स्टेटस क्या है। हमने अपना स्टेटस खराब कर लिया, हमने अपनी हैसियत गिरा ली। स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब वैल्यू, स्टेटस का मतलब पोजीशन। व्हाट्सएप की दुनिया में एक स्टेटस का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप में जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है स्टेटस। स्टेटस का मतलब हैसियत, औकात, पोजीशन, वैल्यू। अभी मेले में लोग घूम रहे हैं ना, झूले में झूल रहे हैं, फोटो लेगा उसको स्टेटस में डालेगा। चाउमीन खा रहे हैं, खाते खाते फोटो लेंगे उसको स्टेटस में डालेंगे। डांस देख रहे हैं, डांस देखते देखते फोटो लेंगे उसको स्टेटस में डालेंगे। यानी ये बता रहे हैं कि मेरी हैसियत ये है, मेरी पोजीशन ये है, मेरी औकात ये है। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने, जिसने स्टेटस बनाया, जिसने व्हाट्सएप बनाया, उसको पता है कि नहीं कितने लोग व्हाट्सएप को चला रहे हैं? उसको मालूम है कि नहीं? जोर से बोलिए ना भाई। उसे मालूम है। आप जब मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में किसी प्ले स्टोर से जब किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बताता है कि इस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड कर दिया है, कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ये बताता है उसमें। उसको रेटिंग दी जाती है, कितने स्टार इसको मिले हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने व्हाट्सएप को बनाया है वो एक जगह पे बैठकर पूरी दुनिया के लोगों के बारे में जान रहा है कि कौन मेरा व्हाट्सएप चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तो जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है, जोर से, जोर से, व्हाट्सएप बनाने वाला अगर व्हाट्सएप चलाने वालों की हैसियत जानता है, उसकी औकात जानता है, तो जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है, इंसानों को वजूद बख्शा है, उसके बंदे जमीन के किस कोने पे सजदा कर रहे हैं, किस कोने पे डांस कर रहे हैं, मेरा रब नहीं जानता है क्या? मेरा रब जानता है कि उसका बंदा सजदा कर रहा है, ये सजदे का मजाक उड़ा रहा है। मेरा रब जानता है, मेरे रब को पता है। हमने अपना स्टेटस गंदा किया। हमने स्टेटस क्या देखा? हमने ठुमके लगवाए, उसको स्टेटस में डाला। नाचने वाली लड़की को फोटो लिया, वीडियो लिया, हमने उसको स्टेटस में डाल दिया। मैं तो कभी स्टेटस नहीं लगाता हूं। अगर कभी शौक भी जाग जाता है तो कोई शेर डाल देता हूं ताकि किसी का काम आ जाए, किसी का फायदा हो जाए। क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरी शायरी भी हल्की फुल्की ठीक ठाक हो जाती है, तो किसी के भी काम आ जाए। आज की तारीख में शायरी कहने के लिए जानो ना जानो, मगर शेर पढ़ने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। समझ रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो स्टेटस, आपका स्टेटस ये नहीं है, आपकी हैसियत ये नहीं है, आपकी औकात ये नहीं है। आपका स्टेटस क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपका औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खुदा फरमाता है, यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। अल्लाह फरमाता है, जिस तरह तमाम नबियों के लिए, मेरे तमाम नबियों में मेरे महबूब की शान सबसे ऊंची है, उस तरह तमाम उम्मतियों में मेरे महबूब की उम्मत की शान सबसे ऊंची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने बघैया शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अच्छी लग रही है बातें हैं? कितने लोग सुनने, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो आप समझें कि आपकी हैसियत क्या है। दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। दुनिया के लोगों ने इस कदर गंदगी फैलाई है कि आप इससे निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी है निकलने की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा को फतह किया था, अंग्रेजों ने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी
आज के बाद तुम्हारे समाज में हम ऐसे दाखिल कर होंगे कि तुम में कोई औरत ऐसी छोड़ेंगे ही नहीं जो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करे। ये अंग्रेजी अफसर ने कहा था, यहूदियों ने कहा था। आज बताएं हमारी शादियों में औरतें न नाचे तो शादी नहीं होती है। ये जो गंदगी फैलती है, उर्स में जो बुराइयां फैलती हैं, अगर औरतों के बाजार न लगाए जाएं, औरतें अगर मार्केट से अगर अपनी हिफाजत कर लें तो समाज महफूज रहेगा। हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, मेरी बेटी पढ़ने जाती है कॉलेज, मगर कॉलेज में वो किसी गीता के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गणेश के साथ, किसी गुप्ता के साथ वो बाहों में बाहें डालकर घूमती है। कभी जायजा लिया हमने? नहीं लिया। वो लड़की, उसका बाप उसके लिए रिश्ता किसी दूसरी जगह देख रहा है, मगर वो लड़का किसी गैर मुस्लिम, वो लड़की किसी गैर मुस्लिम से प्यार कर रही है। भगवा लव ट्रैप जो आजकल चल रहा है, मैं कहता हूं बेटी के हाथ में मोबाइल दिया तो कभी चेक करना चाहिए था ना उसका मोबाइल, कि उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, स्नैपचैट में अकाउंट क्यों है, फेसबुक में अकाउंट क्यों है, रात भर व्हाट्सएप में किसी से बात कर रही है। तो ये जायजा लेना चाहिए हमको। हुजूर ने फरमाया था, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। इतनी गंदी तहजीब आज के डेट में हिंदुस्तान की हो गई है। नाजायज ताल्लुक को लोगों ने रिलेशनशिप का नाम दे दिया, और जो जायज ताल्लुकात थे मुसलमानों के, जो इस्लामी इस्तिलाहात है, उसको टीवी चैनल पर बैठ करके बदनाम करने की कोशिश होती है। हलाला जिसको बोलते हैं, इस लफ्ज को टीवी चैनल पर इस कदर चलाया गया और इसको समाज में इतना बदनाम किया गया, मैं कहता हूं जबकि ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि हुजूर के मुंह से कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है ना। जोर से बोले ना, हुजूर की जबान मुस्तफा की है, मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अगर एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो उसके लिए ये नहीं कि वो अब वो उसको लौटाना चाहे तो दूसरे मर्द से जाए, रात भर सोए, उसके बाद फिर आकर के उसके अपने अपने दूसरे शौहर की तरफ जाए। ये सिस्टम अलग है। वो इस इरादे से उससे निकाह करे कि उसके साथ रहना है, इस इरादे से निकाह। एक औरत को मर्द ने तलाक दे दिया, तलाक के बाद जब उस औरत का निकाह दूसरे मर्द के साथ हो तो उस औरत के लिए शर्म की बात क्या है? उसके लिए जैसे वो शौहर था, ये शौहर है। शर्म की बात तो उस मर्द के लिए है जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। अब उसको ये बर्दाश्त कैसे होगा कि मेरी बीवी किसी दूसरे के बिस्तर पे जा रही है? औरत के लिए शर्म की कोई बात नहीं है, मर्द के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस्लाम ने इस पर रोक लगाने के लिए कानून लगाया ताकि लोग रुक जाएं, लोग शरीयत को समझें, लोग शरीयत को पढ़ें। मैं कहता हूं उस जायज रिश्ते को तुमने बदनाम किया है, और रिलेशनशिप के नाम पर एक लड़का एक लड़की बगैर शादी के जो होटल में जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं, और 2 साल 3 साल एक दूसरे के साथ रहते हुए मुंह काला करते हैं, उसके बाद मर्जी हुई तो शादी किया, नहीं मर्जी हुई तो दोनों अलग हो गए। इसको आज से पहले गैर मुस्लिमों के नजदीक भी इस रिश्ते को नाजायज माना जाता था, मुसलमानों के नजदीक भी इस रिश्ते को नाजायज माना जाता था, और उससे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा हलाली नहीं हरामी होता है। जब वो बच्चा बगैर निकाह के बगैर शादी के हरामी होता है तो फिर ये रिश्ता हलाली कैसे हो गया? नाम अच्छा रख देने से चीज अच्छी नहीं हो जाती है। पेशाब के कतरे को चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में, पेशाब ही है वो। शराब का खतरा शराब ही है वो पानी की बराबरी नहीं कर सकता है, और पानी आबे जमजम की बराबरी नहीं कर सकता है। दुनिया का हर पानी और आबे जमजम के पानी और बाकी जगहों के पानी की हैयत एक है, रंगत एक है, मगर दोनों की हकीकत अलग अलग है। दोनों की हकीकत अलग अलग है। इसलिए तुम नहीं समझ सकते इस्लाम को। इस्लाम समझने के लिए वैसे साफ दिल होना चाहिए। इस्लाम इन टीवी चैनल पर बैठकर जिहालत को परोसने वाली एंकर से नहीं समझ में आएगा। इस्लाम को समझना है तो हुजूर के गुलामों से इस्लाम को समझने की कोशिश करो।
तब इस्लाम समझ में आएगा। डॉक्टर अकबाल ईद के दिन सेवैयां परोस रहे थे। साहिब सज्जादा का हुक्म है कि हुजूर की आमद के हवाले से 2-4 अशार में पढ़ूं। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन 2-4 मिनट और तकरीर आप सुन लें। भाई साहब, हेलो, व्हाट हैपेंड सर? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्योंकि तकरीरें भी लोगों को वैसी चाहिए, शॉर्टकट में जन्नत जाने वाली, कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओ, एक मर्तबा माशा अल्लाह बोलो जन्नत, जैसे जैसे जन्नत मेरे बाप की है। मैं यहाँ बैठ करके जन्नत बांटूंगा, तुमको अच्छा लगेगा। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा, गारंटी नहीं है, तो मैं आपको किस मुंह से कहूंगा कि आप जन्नत में चले जाए? नहीं साहब, जन्नत के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हुजूर की बज़्म में बैठकर हुजूर का नाम ले रहे हैं, खुदा ने ये पसंद कर लिया तो यकीनन आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन मैं हुजूर की एक हदीस बयान कर रहा हूं, उसी दरमियान में आप उठ करके जा रहे हैं, खुदा ने इसे ना पसंद कर लिया तो फिर क्या होगा? हुजूर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा पर ही सब कुछ है। कयामत में बड़े से बड़े शेख का हाल देखना, कयामत में बड़े से बड़े मौलाना जिसकी टोपी 22 फीट की हो क्यों ना हो, पगड़ी की रंगत देखने के बाद होश उड़ते होंगे, उसका भी हाल कयामत में देखना। कयामत में बड़े से बड़े लोगों की हालत खराब रहेगी। कयामत में कोई अमल की बुनियाद पर कहेगा कि मैं अपनी अमल की बुनियाद पर जन्नत में चला जाऊंगा, फंस जाएगा मामला। अमल की बुनियाद पर नहीं, खुदा के फजल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। नमाज पढ़नी है तो जन्नत के लिए मत पढ़ो, रोजा रखना है जन्नत के लिए मत रखो, हज करना है तो जन्नत के लिए नहीं। अरे नमाज जन्नत के लिए पढ़ी तो क्या पढ़ा? ये तो सौदा है, और जो खुदा से सौदा करता है वो घाटे में। जन्नत के लिए नमाज न पढ़ो, खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो। जब खुदा राजी हो गया तो जन्नत कितनी दूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? ये किसने कहा कि खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए? मुकर्रिर को भी इनाम देना चाहिए। मैं बहुत जगहों पे बोलता हूं, मगर यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे बात समझ लोग, जी शऊर लोग, समझदार लोग मेरे सामने बैठे हैं। आप शुरू से एक मिजाज बनाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमामों के जज्बात को सलामत रखे, तमामों के एहसासात को सलामत रखे। जब किसी वली की बारगाह में हाजिरी दें तो आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हम चाहे मेला घूमें, चाहे बारगाह में बैठ कर फैज़ हासिल करें, साहिब मजार की नजर से कुछ पोशीदा नहीं है। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहता हूं तो अब समझ में आएगा आपको कि साहिब मजार की नजर कहां तक काम करती है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मैंने जो बात कही थी उसको जरा कंप्लीट कर दूं। ये रूह निकली, अर्श पे पहुंची, खुदा से 2 सजदे की इजाजत मांगी, ये बात मैंने कही थी। अच्छा, जमीन से अर्श की दूरी क्या है? जमीन से अर्श की दूरी चूंकि 500 साल की मसाफत पहले आसमान की, फिर वहां से 500 साल की मसाफत दूसरे आसमान की, इस तरह से जब उसका हिसाब करेंगे तो 50 करोड़, 50 लाख, 50,000 बरस की जो मसाफत है, उस मसाफत में लोग अर्श पे पहुंचे। इतनी लंबी दूरी है। आप जमीन पर सोए थे, बिस्तर पे, तवज्जो इधर, आप सोए थे और आपकी रूह निकल के गई है अर्श पर। कितनी दूरी पर है? 50 करोड़, 50 लाख, 50,000 की मसाफत पे, उतनी दूरी पर आपकी रूह है। आप यहां सोए हैं, आपके गाल पे मच्छर बैठा, तवज्जो, आपके गाल पे मच्छर बैठा, मच्छर बैठा, ये रूह वहीं से देख रही है। अगर आपके गाल पे मच्छर बैठेगा तो आपका हाथ उठ करके कहां पड़ेगा? यहां पे या यहां पे? जोर से बोलिए। जहां पे मच्छर बैठता है आपका हाथ वहीं पर पड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, आपकी रूह है 50 करोड़, 50 लाख, 50,000 बरस की दूरी पर, और आपका जिस्म नीचे है। आपके गाल पे मच्छर बैठा, ये रूह वहीं से देख रही है। मच्छर बैठा, ये रूह देख रही है, और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में मच्छर ने जैसे ही काटा, आपकी रूह
रूह जिस्म में दाखिल हुई, हाथ में हरकत आई और ये हाथ उठ करके गाल पर, मैं कहता हूं जब मेरी रूह इतनी तेज रफ्तार से काम करती है तो जिस रूह का इंतखाब खुदा फरमा ले, वलियों की रूहों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब वलियों की रूहों का आलम ये है तो फिर इमामुल अंबिया के रूह का आलम क्या होगा। कोई अंदाजा कर सकता है? यानी एक सेकंड के करोड़वें भाग में वो रूह वहां से यहां आ जाती है, देखती वहीं से। तो क्या लगता है जो लोग झूला में झूल रहे हैं साहिब मजार नहीं देख रहे हैं क्या? जो लोग मेला घूम रहे हैं, जो औरत, पहली बात तो औरतों को आना नहीं चाहिए उर्स में, और अगर आती है तो कोई झुमका, कोई प्लेट, कोई दरी, ये सब शॉपिंग में लगी रहती है। हुजूर ने फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। जब औरतों को बाजार मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार किस मुंह से? हुजूर ने फरमाया औरतों और बच्चों को सूरज डूबने से पहले पहले दाखिल कर दो घर में। ये हुजूर का इरशाद है। कुछ तो बात होगी ना हुजूर में। हुजूर ने जब कहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी ना, जोर से बोलिए ना, वरना हुजूर मना ही नहीं करते। हुजूर कहते हैं सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर। क्यों कहा हुजूर ने? मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रमा फरमाते हैं, जिस तरह आप ऑफिस जाते हैं सुबह 10 बजे, स्कूल जाते हैं सुबह 10 बजे, दुकान खोलते हैं सुबह 10 बजे, कॉलेज जाते हैं सुबह 10 बजे, जिस तरह आपके कारोबार की शुरुआत, काम काज की शुरुआत सुबह 10 बजे होती है, उसी तरह से जिन्नात, शयातीन, भूत, चुड़ैल, जिन इन सबों के कामों की शुरुआत सूरज डूबने के बाद है। सूरज डूबने के बाद जब औरतें मिलती हैं या बच्चे मिल जाते हैं तो ये लोग अटैक करते हैं, और जिसका साया कमजोर होता है उस पर अटैक होता है। तो आप भूत लटकवा लिए खुद से, उसके बाद पीर साहब को कहते हैं ताबीज दीजिए, इमाम साहब को बोलते हैं ताबीज दे दीजिए। मेरे मुस्तफा की बातों पर अमल कर लिए होते तो ताबीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए तुमको ठगने वाला ठगता है और कहेगा घर बनना पड़ेगा। घर की बंदिश, एगो ओझा आया वो बोलता है 4000 में हो जाएगा, दूसरा बोलता है 12000 में होगा, तीसरा बोलता है 15000 खर्चा होगा। ये व्यापार तुमने लगवाया है, तुमने ये व्यापार सजाया है। तुम हुजूर के फरमान पे चलो, तुम्हें कभी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजान सुनने के बाद मस्जिद पहुंचकर नमाज पढ़ो, तेरे बेटे के कलम में फुकवाने की भी जरूरत नहीं है। तू यहाँ सजदा करेगा, तेरा बेटा अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर तेरे घर लौटेगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिन भर में कामयाबी तुम्हें 5 मरतबा बुलाती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर हम कान में रुई डालकर ठूस कर सोए रहते हैं। कौन हमको जगाएगा? मुसलमान की बीवियां 11 बजे जागेंगे, मुसलमानों का मर्द 11 बजे जागेगा। और जिन लोगों को हमने जागना सिखाया, सोना सिखाया, चलना सिखाया, उसकी बीवियां, उन लोगों की बीवियां सुबह 4 बजे उठकर घर धो देगी। उनके लिए फज्र की नमाज नहीं है, फज्र की नमाज आपके लिए, मगर वो सुबह उठ करके घर धो देती है। हिंदुओं के होटल में जाओ तो होटल इतना साफ सुथरा कि नहीं खाने का मन भी हो तो खाने का मन करे, और मुसलमानों को होटल में जाओ तो इतनी गंदगी उस होटल में, कुत्ते चाटते रहते हैं उसकी प्लेट को, जहां देखो मक्खी, जिधर देखो गंदगी। गैर मुस्लिम के दुकान पे जाओ तो वो पहले दुकान को साफ सुथरा करेगा, झाड़ू लगाएगा, अगरबत्ती जलाएगा और कुछ पढ़ेगा। जब तक ये काम नहीं करेगा किसी कस्टमर को कुछ नहीं देगा वो। और मुसलमान मुंह में मिसवाक है, ब्रश किए हुआ है, कोई आ गया बेच रहा है, खरीदो फरोख्त चालू है, बरकतें कहां से होंगी? हमारे उलमा फरमाते हैं दुकान को साफ सुथरा करने के बाद वजू बनाकर बैठ जाते, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लिए होते तो खुदा आसमान से उस दुकान में कारोबार में बरकतें नाजिल फरमाता। मगर कौन है जो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है? नहीं करते मुसलमान। सूरह मुज़म्मिल, बाप मर जाता है, जनाजे की दुआ याद नहीं रहती, जनाजे की नीयत नहीं याद रहती है, तो इसको सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना कहां से आएगा?
इमाम साहब को बोलते इमाम साहब नियत बता दीजिए। पीछे से 4 लौंडा बोलता इमाम साहब नियत नियत। अच्छा 40 साल में नियत याद नहीं किया, ये लौंडा अब 1 मिनट में याद कर लेगा नियत। और वहां एक तो सामने खड़ा होता है और उसको दूसरा बंदा बोला इमाम साहब को इजाजत दो, निकाह जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दो। वो बेटा इजाजत देने के लायक है? इजाजत कौन देगा? जो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लायक है और वो नहीं पढ़ाना चाहता है, तब वो जिसको इजाजत देगा वो पढ़ाएगा। बेटा तो इस लायक है ही नहीं है, तो फिर वो इजाजत क्यों देगा? उसको इजाजत देने का हक नहीं। ये बेटा अगर नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है तो इमाम बगैर किसी की इजाजत के नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। ये इमाम का हक है, इसको मत छीनिए। मगर हम छीनते हैं ना। इमाम साहब ने अगर बाइक ले लिया तो चाय दुकान पे चुगली सेंटरों की होड़ देखना। चुगली सेंटर के मेंबरों, चाय की दुकान को मैं चुगली सेंटर बोलता हूं। किसकी बीवी किसके साथ भागी है, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, ये कहीं नहीं पता चलेगा। मगर चाय की दुकान पे आप सुबह सुबह ये खबर पा लीजिएगा। ये चाय की दुकान से ये खबरें नशर होती हैं और वहां जाकर के फजूल में जो 10-8 लोग बैठे रहते हैं, इसको कोई काम नहीं, ये खाली गीबत करेगा ही। कभी इमाम साहब के बारे में, कभी मौलाना साहब के बारे में, डुबा दिया मौलवी, फंसा दिया मौलवी, बर्बाद कर दिया हमारे इमाम। इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद लिया तो ये सोचते हैं जरूर दाएं बाएं करते होंगे, वरना हम नहीं ले पाते, ये कैसे ले लिया। ये हालत है हमारी। यानी सोच कमजोर, दिल छोटा। तुमको तो ये सोचना चाहिए था ये मेरा इमाम है। मेरा इमाम हेलीकॉप्टर पर बैठ कर आता, मस्जिद के दरवाजे पे उतरता, नमाज पढ़ाता और फिर हेलीकॉप्टर पर बैठ कर चला जाता। तो दुनिया वाले सोचते जब मस्जिद के इस इमाम का ये इमाम की ये शान है तो नबियों के इमाम मोहम्मद की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जोर से बोलिए। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं इमामों के लिए दिल बड़ा रखिए, दिल छोटा मत रखिए। बड़े छोटों का अदब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साहिब सज्जादा अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, बड़े अखलाक के धनी हैं। खुदा ऐसी शख्सियतों को, ऐसी हस्तियों को सलामत रखे जिनके अखलाक से बाप के अखलाक की खुशबू आती हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा कि आमद के हवाले से 1-2 शेर सुना दीजिए। सुना दो क्या? ए बाबू अभी को दे दो। कहां चला गया? गुस्सा से चला गया क्या?